हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम फेज 2 में सीटों की संख्या के साथ साथ क्या नए मेरिट लिस्ट में जो नया वेटिंग लिस्ट मेरिट लिस्ट के रूप में आएगा उसमें क्या संभावना है, साथ में एक बहुत ज़रूरी खबर, मुजफ्फरपुर में 100 से ज़्यादा अभ्यर्थी, मतलब 100 के आसपास, अभी 100 की लिस्ट है, अभ्यर्थी ऐसे मिले हैं जो फर्जी हैं, उस पर भी बताएंगे पूरा प्रूफ के साथ। चलिए मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। फेज 2 में सीटों की संख्या बढ़ी है, अब ये न्यूज़ चैनल क्लेम कर रहे हैं। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगा। शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेज दिया है। 70,000 जो भी बहाली थी उसमें 50,000 रिक्तियाँ ऐड हुई है। इसके पीछे की एक बात और बताता हूँ। जब कल मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दे रहे थे तब उन्होंने कहा भी था कि 1,20,000 के और जो नियुक्ति आ रही है उसको 2 महीने के अंदर कीजिए के पाठक जी। तो मतलब ये आप समझ लीजिए कि जल्दी ही होगा। और 1,20,000, अब ये शिक्षक नियुक्ति का जो दूसरा चरण है उसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू नहीं होगी। ऐसा किसने कहा है? मैंने नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कल आपको दिखाए भी थे कि रात से होने वाला है। बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया है कि सरकार से कुछ नया प्रस्ताव आने की उम्मीद है, इसके बाद ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। जानकारी के अनुसार रिक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। शिक्षा विभाग से रिक्तियों से संबंधित स्पष्ट आदेश प्राप्त होने के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपने देख लिया, अब जब भी आता है, आजकल जब भी आएगा उसमें आपको बता दी जाएगा। अब एक चीज़ सुनिए, नए मेरिट लिस्ट जो नया वेटिंग लिस्ट है उसको लेके, ये जो आपको व्हाट्सअप का स्क्रीन दिख रहा है, इस पे व्हाट्सअप मैसेज का ये स्क्रीन है, ये कोई छोटे मोटे आदमी का नहीं है। जो शिक्षक बहाली में सबसे ऑथेंटिक रिपोर्ट जो लगातार देते रहे हैं, न्यूज़ 18 बिहार के संवाददाता है रजनीश कुमार, आप उनको टीवी पर भी देखते होंगे, उनका है, उनके तरफ से शेयर किया हुआ है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर शिक्षा विभाग और आयोग में बनी सहमति, जल्द जारी होगा शिक्षक बहाली के सप्लीमेंट्री का रिजल्ट, मतलब सेकेंड पार्ट। नियुक्ति पत्र के बाद जिलों ने फाइनली शिक्षा विभाग को भेजा सीट का ब्यौरा। आपको पता है कि 31 तारीख लास्ट डेट रखा गया था काउंसलिंग का। जो काउंसलिंग को नहीं आएंगे सीट मतलब खाली। कुल 1,20,336 रिजल्ट के एवज में जो प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर है सिर्फ वो 1,10,000 की मिला है। 10,000 सीट तो फर्जी और अयोग्य अभ्यर्थी आए नहीं, उनकी खाली हुई। वही कुल अभी तक 1,00,000 अभ्यर्थी ने लिया है, जिसमें भी इस देखिए लिखा भी हुआ है अंतिम रूप से इससे भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी नहीं करेंगे ज्वाइन। अगले 5 दिनों तक बचे अभ्यर्थियों के ज्वाइन करने का विभाग करेगा इंतजार। उसके बाद शिक्षा विभाग को भेजेगा रिक्तियाँ के आधार पर जारी होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। लगभग 12 से 15,000 तक रिक्तियों के एवज में जारी हो सकता है रिजल्ट, मतलब ये 12-15,000 सीट ये खाली रहेगा, उसी पर आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट वेटिंग जारी होगा। दूसरे फेज में 50,000 को ऐड किया जा रहा है। कम नंबर से जो असफल अभ्यर्थी हैं उनको ये मेरिट लिस्ट में मौका मिलेगा। मेगा सूची के आधार पर जारी होगा रिजल्ट। जल्दी ही रिजल्ट का डेट आएगा तो वो सबको शेयर करेंगे, तो हम लोग आपको बताएंगे। वही बात यहाँ भी बताया जा रहा है, और ये एक अच्छा ट्विटर हैंडल है जो पढ़ाई मतलब जॉब के बारे में, इस टीचर वाले के बारे में बता रहा है। और ये आज कैबिनेट मीटिंग हुई थी, तो आपको पता है कि कोई भी सीट को अप्रूव करने के लिए कैबिनेट में आता है, तो वहाँ पे ये हो गया। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा जो टीजीटी उच्च माध्यमिक और पीजीटी के लिए है उनके लिए हो गया। और एक और दिखाता हूँ, ये हो गया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा, तो कैबिनेट में ये दोनों पास कर गया। अब जो लोग, बहुत सारे लोग ये हल्ला मचाते हैं कि देखो बिहार 1,20,000, तो बिहार 2,00,000 3,00,000 नियुक्ति दे रहा है, तो आप जानते होंगे कि बिहार नियुक्ति इसलिए अभी एक बंच में दे रहा है क्योंकि बहुत सालों से बिहार में नियुक्ति बंद हो जाती है। अब ये आप इसका वेरीफाइड बात क्या है, 2021-22 में जब स्टेट वाइज स्टूडेंट और टीचर का रेशियो निकला था, उसमें बिहार में प्राइमरी का आप रेशियो देखिए कितना है, 60। देख लिए। अब आप पूरे दुनिया भर का आप देखते रहिए, आप सबका देख रहे हैं, आपको कोई 60 दिख रहा है प्राइमरी? 50 भी आपको कोई दिख रहा है? ओवरऑल इंडिया का एवरेज है 28, और बिहार का कितना था, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देख लीजिए 60। तो भाई जब आप बहुत सालों तक बहाली नहीं कीजिएगा, आधा अधूरा बहाली कीजिएगा, तो यही होगा। अब अपर प्राइमरी का देख लीजिए, बिहार का 31, और ओवरऑल कुछ राज्यों का बिहार से भी ज़्यादा है,
कुछ राज्य ओवरऑल है 24। तो इसके कारण बिहार में एक बंच में नियुक्ति हो रही है। मतलब जैसे एक चीज़ समझिए कि मेरा काम है रोज़ दिन 100 बच्चों को पढ़ाना या 5 बच्चों को पढ़ाना। मैं 5 बच्चों को नहीं पढ़ाऊँगा और लास्ट में पर डे में 5 बच्चों को पढ़ाना था मुझे, और लास्ट में सभी बच्चों को बुला के बोलूँगा आओ मेरे क्लास में बैठ जाओ, और मैं बोलूँगा देखिए मैंने एक बार में 200 बच्चे को बुलाया। अरे भाई मेरा तो रोज़ दिन 5 बच्चों को पढ़ा के घर भेजना था। तो ये है एक, अब ये जो मैंने आपको बताया कि मुजफ्फरपुर में जो पढ़िए, अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 के प्रमाण पत्र सत्यापन के क्रम में प्रथम दृष्टया संदेहास्पद प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थियों की रोकी गई प्रोविजनल नियुक्ति पत्र की विवरणी, पूरा नाम, रोल नंबर, नियुक्ति पत्र रोकने का कारण और उसके पीछे का रीज़न। मैंने आपको पहले भी बोला था, आपको पता है कि सीटेट, बिहार में सीटेट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स अलग था और देश में अलग था। तो अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसा हो गया। अब आप देख लीजिए पूरा ये एक लिस्ट देख लीजिए नाम के साथ है, ये कोई मेरा कहा हुआ मेरा लिखा हुआ नहीं है। अब दूसरा दिखाता हूं, एक और लिस्ट, ये एक और लिस्ट है। देखिए 100 का लिस्ट आपको दिख गया, ये मुजफ्फरपुर का है। प्रथम दृष्टया फर्स्ट अपीयरेंस में इनको इतना मिल गया। आगे देखिए क्या क्या होगा। अभी वही सेकेंड मेरिट लिस्ट की बात है, 10 से 15 हज़ार रिजल्ट और आ सकता है। कम नंबर से असफल अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, और रिजल्ट के बाद आपको पता है कि हजारों सीट खाली रह गई थी, जिसके कारण ये था। अब मैं आपको एक और जरूरी खबर आपके लिए दे दूं। ये बीपीएससी का मैंने आपको दिखा दिया, कोई अभी नया न्यूज़ नहीं है। मैं आपको एक सीटेट के बारे में दे देता हूँ। नया सीटेट के लिए जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं वो मैं आपके सामने सर्च कर रहा हूँ। जो भी है मैं आपके सामने ही करता हूँ कभी भी। इसका एक नोटिस आ गया है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी सीटेट पास नहीं हो पाए वो सीटेट का फॉर्म भरेंगे। चलिए मैं आपको उसका पब्लिक नोटिस दिखा देता हूँ। आपके सामने मैंने पब्लिक नोटिस खोल लिया। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ, मैं आपको पहले हिंदी में बता देता हूँ, फिर हिंदी में इंग्लिश में बताऊँगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 21/1/2024, 21 जनवरी 2024 रविवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET का 18वां संस्करण आयोजित करेगा। यह परीक्षा देश भर के 135 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता, मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण युक्त विस्तृत सूचना बुलेटिन शीघ्र ही सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट https://ctet.nic.in पर उपलब्ध होगा, और इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इसे डाउनलोड करें। केवल उपयुक्त वेबसाइट से बुलेटिन और आवेदन करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें। इच्छुक उम्मीदवारों को केवल सीटेट वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 तारीख आज से शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23/11 है, और शुल्क का भुगतान 23/11 को ही रात्रि 11:59 पे किया जाएगा, और ये उसका इंग्लिश संस्करण है। तो जिन्हें भी सीटेट जो पास नहीं है वो कृपया कर सीटेट का फॉर्म भर ले। आज से सीटेट का फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और मुझे ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहें।